दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है टैली पैड के यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एकेडमी वाले पे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अभी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के हिसाब से बात कर रहे थे कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो अपने को अकाउंट्स में बताता है कि कैसे आपको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन आप कॉल करते हैं। वैसे अकाउंट जो पर्सन से रिलेट करता है, इंडिविजुअल हो, चाहे वो राम हो श्याम हो, इंडिविजुअल में आएगा, फर्म हो, कंपनी हो, बैंक्स हो, ये सारे जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें सिंपल चीज है, ये रूल हमें बताता है डेबिट द रिसीवर, यानी अगर कोई रिसीव कर रहा है पैसा, यानी कंपनी अगर किसी को पे कर रही है, पेमेंट के केस में अगर आप किसी को पे करते हैं तो रिसीवर जो पैसा ले रहा होता है उसको आपको डेबिट करना है। ये रूल आपको समझाता है। यानी पर्सनल अकाउंट आप किसी को पे करेंगे सैलरी, तो सिंपल आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा। क्रेडिट द गिवर, यानी अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, इसका मतलब आप किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं कंपनी में, तो जो पैसा आपको दे रहा है, चाहे ओनर हो चाहे वो आपका कस्टमर हो, वो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो है बिल्कुल पर्सनल अकाउंट में आपको क्लियर हो गया है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये असेट्स के केस में हो सकता है कि जैसे रियल अकाउंट हमारे को क्या बताता है, रियल अकाउंट में जो फॉल करते हैं टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स फॉल करते हैं। टेंजिबल एसेट जिसको हम छू सकते हैं, जैसे हो गया आपका मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और रियल अकाउंट हमारे को डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या बताता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आपकी कंपनी में क्या आ रहा है असेट्स, जैसे मशीनरी खरीदा आपने, आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, या आपके पास कैश आ रहा है, तो वो आपको कह रहा है, रियल अकाउंट आपको बता रहा है कि डेबिट करना है आपको जो आपके पास आ रहा है, और क्रेडिट करना है जो आपके पास जा रहा है। अगर सपोज कीजिए आप किसी को कैश पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो आप जिसको पे करेंगे पर्सनल अकाउंट बताता है डेबिट द रिसीवर, आप उसको डेबिट करेंगे। लेकिन आपके पास से जा क्या रहा है, आपके पास से जा रहा है कैश, तो इसका मतलब ये कैश हो जाएगा आपका रियल अकाउंट, आपको उसको क्रेडिट कर देना है। ये रूल हमें बताता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि वैसे अ, जो भी आपके लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस हैं, वो सारे आपको डेबिट करने हैं। और क्रेडिट किसको करने हैं, जो आपकी इनकम है, गेन्स है, कमीशन है, जो भी चीजें हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट में फॉल करेगा। ठीक है। तो आइए हम इसको पहले वन टू वन केस करते हैं एंट्री। अपनी रूल समझ चुके हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रूल हमारे को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। अब हम इसको अपने एक्सेल में नोट करते हैं, देन टैली में बुक करेंगे। तो ये आपको काफी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने एक्सेल खोल लेते हैं। ये केस हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। नहीं, हाँ ये कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल कर चुके हैं। तो नेक्स्ट केस है, मैंने डेट डाल दिया है, 5 तारीख का है। ही परचेज गुड फॉर कैश, ही मीन्स राम, राम परचेज कर रहा है गुड फॉर कैश। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास परचेज आ रहा है। परचेज, परचेज हमें कौन बता रहा है, नॉमिनल अकाउंट बता रहा है, नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है बिल्कुल। तो परचेज आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो आपने परचेज किया गुड्स 20,000 का, 20,000 का हमने डेबिट कर दिया। ये डीआर आ रहा है, आपने देख रहे हो डीआर मैंने लिख दिया है, डेबिट 20,000। क्रेडिट क्या जा रहा है आपके पास से, कैश हमारे को कौन बताता है, हमारा रियल अकाउंट बताता है। रियल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो जा क्या रहा है हमारे पास, हमारे पास कैश जा रहा है। ठीक है। तो ये आपका 20,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है।
हम नरेशन लिख देंगे बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये मैंने नरेशन लिख दिया। एंट्री बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है। परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। ये मैंने एक इनवाइस नंबर बना दिया है, इनवाइस नंबर लिख लेता हूँ। ये आपका इनवाइस नंबर है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट हो गया है। टैली में जब भी आप एंट्री करेंगे तो बाई आपका डेबिट होता है, बाई आपका डेबिट होगा और क्रेडिट होगा टू, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी एंट्री करके देखते हैं टैली में। अब आपने ये परचेज किया है तो हम परचेज से करते हैं। अभी हम इस पे टैक्सेशन पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल अभी हम एंट्री करेंगे। पहले हम अपनी एंट्री की कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, देन हम आगे अपने टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एंट्री के लेजर्स को मॉडिफाई और उस तरीके से करेंगे। तो पहले 1 to 1 चलते हैं। ये मैंने टैली खोल दिया, ये कंपनी मैंने बनाई थी और इसी में ही सारा एंट्री चलेगा। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, वॉचर टाइप में जाऊंगा, करेक्ट। वॉचर टाइप आपको पता है क्या एंट्री है, परचेज किया आपने तो परचेज वॉचर टाइप से जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पेमेंट वॉचर टाइप आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था परचेज के लिए आपको F9 प्रेस करना है, यानी F9 फॉर परचेज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड में ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं F9। अब ये आपकी, मैंने वॉचर टाइप आपको बनाना सिखाया था, इसमें 3 तरह के वॉचर टाइप आ रहे हैं, कैश क्रेडिट परचेज। तो ये कैश परचेज है, तो मैंने यहाँ पे कैश परचेज, ठीक है। ये एज ए आइटम वाइज ये वाउचर खुला है। तो मुझे अभी आइटम वाइज हम सीख नहीं रहे हैं, हम सिंपल एंट्री सीख रहे हैं। तो मैं क्या प्रेस करूंगा, Ctrl+H प्रेस करूंगा, चेंज मोड, ठीक है। तो मैं इस मोड को चेंज करूंगा, आइटम वाइज मैं नहीं करूंगा, आप यहां से भी कर सकते हैं चेंज मोड, ठीक है। मैं इसको करूंगा एज वॉचर, मैं इसको एक वॉचर के तरह से एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं इनवाइस नंबर मांग डालूंगा। ये इसलिए डालूंगा क्योंकि जब भी हम जीएसटी से रिलेटेड रिकंसलेशन करेंगे तो ये बहुत आसानी से उसको ट्रैक करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनवाइस नंबर डालेंगे। ये इनवाइस नंबर मैंने बनाया है खुद, और ये मैंने यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। यहाँ पे 5 तारीख की डेट डाल दी, Ctrl+V कर दिया, 5 तारीख की डेट। टू, टू में क्या करना है मैंने आपको बताया था, टू का मतलब क्रेडिट, क्रेडिट क्या, कैश, कैश को क्रेडिट करना है। इस एंट्री में सिंपल है, डेबिट हमने परचेज किया है और कैश को क्रेडिट किया है। तो टैली में टू क्रेडिट पे आता, यहाँ पे आपको कैश लिखना है, सिंपल। एंटर एंटर प्रेस कर दीजिए, कुछ भी नहीं लिखना है। कैश 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 कर दो। कितने का है, 20,000 रुपए का। अब आप बोलेंगे 20,000, 20,000 बिल्कुल, अभी एंट्री 20,000 के हिसाब से कैश की है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 से ऊपर नहीं करेंगे, आगे हम उसको 1 to 1 सीखेंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, अपने रूल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं कि रूल्स हमारे को कितना आसानी से सिखाता है कैसे डेबिट करना और कैसे क्रेडिट करना है। तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, परचेज को डेबिट करना है। बाई का मतलब डेबिट होता है टैली में, अपने आप परचेज आ रहा है, मैंने इस पे कोई टैक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, वाइड इनवाइस नंबर, ये मैं प्रॉपर नरेशन लिख देता हूँ, INV25-26 /AS/01, ये मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है। स्केप मार के पीछे जाऊंगा। एंट्री चेक करने के लिए कहाँ जाना है, पहली एंट्री जो परचेज की है तो परचेज रजिस्टर में आपको मिलेगा। तो परचेज रजिस्टर के लिए आपको कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, परचेज रजिस्टर। देखिए ये परचेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये पहले से एक एंट्री है, मैं अगर मैं इसको डिलीट करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। 2 एंट्री डली हुई है, तो आप इसको एक को डिलीट करते हैं, कर सकते हैं, एंटर मारिए, कंट्रोल ऑल्ट डी मैं करूंगा और ये डिलीट, यानी मैंने वो डुप्लीकेट एंट्री को, एक्स्ट्रा एंट्री को डिलीट मार दिया ऑल्ट डी से, ठीक है। तो सिंपल मैंने खोल दिया है, ये परचेज की एंट्री हो गई है, ये देखिए। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा, मैं स्केप करके पीछे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए परचेज में परचेज की एंट्री आ गई है। और बैलेंस शीट पे आऊंगा तो ये देखिए असेट्स में आपके कैश जो है 10,000 रुपये से 20,000 रुपये से डाउन हो गया है। 1 लाख रुपए कैपिटल आया था, 20,000 रुपये डाउन हो गया, ठीक है। ये एंट्री आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको मैं अभी कलर कर देता हूँ, ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, केस 3 देखते हैं।
10 तारीख की एंट्री है, पेड सैलरी 5,000 रुपया। ठीक है, किसको पेड किया नहीं मालूम, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पेड सैलरी टू स्टाफ का नाम लिख देता हूँ राहुल। राहुल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा नीचे करूंगा और एंट्री इसकी बनाऊंगा। ठीक है, अब हमारे को रूल्स क्या हमारे को कह रहा है, अब इसमें पेड सैलरी टू राहुल पेड कैश कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, पेड कैश सैलरी टू राहुल। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि आप राहुल को पे कर रहे हैं, तो हमारा राहुल क्या है, एक पर्सन है, तो राहुल को डेबिट कीजिए सैलरी अकाउंट। सैलरी को करता हूं मैं, सैलरी को। सैलरी आपका क्या है, सैलरी क्या है, रूल समझिए, जो मैंने रूल बताया था। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंसेस है, तो ये क्या अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, डेबिट कीजिए 5,000, डेबिट हो गया, डीआर मैंने लिख दिया। जा क्या रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट कीजिए 5,000, क्रेडिट कर दिया मैंने। ठीक है, आपको पता है टैली में टू का मतलब क्रेडिट होता है, टू का मतलब क्रेडिट होता है, और बाई का मतलब होता है डेबिट। बाई का मतलब होता है डेबिट। ठीक है, 5,000 हमारे पास से चला गया, क्या है ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रूल्स पढ़िए, रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए। तो हमारे पास इस वाले केस में आ तो कुछ रहा ही नहीं है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश, जो आपको मैंने बताया था रियल अकाउंट में कैश रियल अकाउंट आता है, तो आपके पास से जा रहा है, तो कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है जो भी आपके पास जो एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कीजिए, तो मैंने एक्सपेंसेस है सैलरी उसको डेबिट कर दिया, सिंपल है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश सैलरी paid to Rahul for the month of मार्च। मार्च की सैलरी अप्रैल में देंगे 25। ये मैंने नरेशन लिख दिया, ये एंट्री बिल्कुल बन गई है, ये हमारी एंट्री बन चुकी है। अब इस एंट्री को हम टैली में करेंगे, तो सिंपल स्केप करके मैं पीछे आ गया हूँ। अब बताइए कहाँ जाना है, बिल्कुल वॉचर टाइप में जाना है। शॉर्टकट कमांड आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट वी आ रहा है, आप गेटवे ऑफ टैली पे रह के वी प्रेस कीजिए, अपने आप वॉचर खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वॉचर कैश परचेज खुल रहा है, क्योंकि लास्ट एंट्री हमने कैश परचेज किया था। हमारी एंट्री क्या है, हमारी ये एंट्री पेमेंट की एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, F5 करेंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे पेमेंट। अब आपकी पेमेंट वाउचर टाइप कौन सा है, कैश है या बैंक है, तो हमारा कैश है, कैश पे क्लिक कर दिया, एंटर। अब देखिए यहाँ पे डेट आ रहा है 5 तारीख, अब डेट कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए आपको F2 प्रेस करना है, F2 डेट के लिए 10 तारीख की आपकी डेट है, 10 तारीख डाल दिया बाई। अब आपको मैंने बता दिया था बाई का मतलब डेबिट, क्या करना है डेबिट, सैलरी को, सैलरी को डेबिट कीजिए, सैलरी एंड वेज हमने पहले से बना लिया था, कितना 5,000 रुपया। टू, टू किसको करना है, टू मतलब क्रेडिट, कैश को, कैश जा रहा है कैश, हम नरेशन टाइप कीजिए जो, ताकि लोगों को पता चले, या यहाँ पे मैंने एक्सेल लिया, इसको कंट्रोल सी कीजिए और यहाँ कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट, एंटर, एक्सेप्ट, यस, एंट्री हो गई है। स्केप मार के पीछे गया, देखने के लिए कहाँ जाऊंगा, कई तरीके से देख सकते हैं, डे बुक में जाइए, डिस्प्ले डे बुक, यहाँ से आप एंट्री देख सकते हैं, डे बुक में आपकी एंट्री यहाँ पे आ रही है। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ से आपको दिखेगा, आपकी खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, यहाँ पे दिखेगा। ग्रुपिंग मैंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन किया था, सैलरी वेजेस में दिख रहा है। फिर एस्केप मार के पीछे आ रहा हूँ, तीसरी एंट्री कहाँ दिखेगी, बैलेंस शीट में दिखेगी, क्योंकि
असेट्स में कैश कम हो गया, कैश इन हैंड में जाइए, ये देखिए कैश कम हो गया है। तो ये एंट्री आपने बिल्कुल बहुत आसानी से मैंने आपको करके दिखाया है। तो 1 टू 1 वैसे ही करते जाइए, आप भी कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। रूल समझिए, बहुत आसान रूल है, उसके हिसाब से एंट्री बुक्स के हिसाब से समझिए, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उसके हिसाब से कीजिए। चलिए एक और केस देखते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी कैश जो है बैंक में डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो इसमें मैं बैंक अपना मेंशन कर देता हूँ। हमारा बैंक, अगर मैं यहाँ पे एक बैंक खोल लेता हूँ, तो हमारा है पीएनबी बैंक, पीएनबी, ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पीएनबी, पीएनबी में जमा हो गया। तो हम यहाँ पीएनबी को एंट्री बनाएंगे। एंट्री हमारे को क्या कहता है, कैश गया है, बिल्कुल पहले समझिए, कैश गया है, कैश गया है, ठीक है। कैश क्रेडिट होगा, वो हमें रूल बताता है रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हम डेबिट लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट। तो कैश तो क्रेडिट हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, कैश गया। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपया कैश लिख देंगे, कैश चला गया। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। CR2 कहते हैं, CR क्रेडिट, बिल्कुल टैली में, टैली के हिसाब से ही बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब डेबिट किसको करना है, ठीक है, ये हमारे को रूल कौन बताएगा, कौन बताएगा बताइए। ये बताएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया था आपको पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल फर्म कंपनीज बैंक, ये सब पर्सनल अकाउंट आता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है हमारा, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर कौन है, कैश हम किसको दे रहे हैं, पीएनबी में जमा करा रहे हैं। तो ये हमारा जो है पीएनबी होगा डेबिट। ये कौन सा अकाउंट है हमारा, दैट इज द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, हमारा रूल बताता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से हम इसको डेबिट कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, कट करके यहाँ कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये डेबिट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, एंट्री बन गई हमारी, बिल्कुल आसानी से मैंने एंट्री बनाया है। डेट, ये आपकी डेट है, ठीक है। अब नरेशन आप लिख दीजिए, बीइंग कैश डिपोजिटेड इन पीएनबी बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री करते हैं। अब ये एंट्री कैसे होगी भाई, कैश आपके पास से जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ना कि आपकी पेमेंट एंट्री है। ये एंट्री आपकी कहलाएगी कॉन्ट्रा, 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 कॉन्ट्रा। टैली में आपको F4 यूज करना है, टैली में F4। तो मैं बिल्कुल गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, सिंपल वॉचर में जाना है, V प्रेस कीजिए या वॉचर में जाइए। कैश पेमेंट आ रहा है, कॉन्ट्रा के लिए F4 प्रेस करना है, F4 यहाँ से क्लिक कर दीजिए, कॉन्ट्रा आ गया। अपना डेट क्या है, ये डेट यहाँ पे 12 तारीख है, F2 से प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, 12/4 कर दिया मैंने, 2। अब आपको 2 क्या बोलता है, 2 किसको करना है, कैश, यानी क्रेडिट, कैश कर दिया है 10,000 रुपया। डेबिट, डेबिट क्या करना है, पीएनबी बैंक, पीएनबी टाइप करते नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट करें या बाहर जाके क्रिएट करें, तो मैं यहीं से करता, Alt+C क्रिएट, पीएनबी बैंक, बैंक है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, नॉर्मल करेंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर, स्विफ्ट, जो भी चीजें हैं सब डाल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने सिंपल, अब यहाँ पे आप कैश डिनोमिनेशन भी डाल सकते हैं कि हाँ भाई आप 10,000 का में कैसे कैसे कर रहे हैं, आपके पास 500 कितने नोट हैं, ये सारे आप डिनोमिनेशन यहाँ भर सकते हैं। मान लो 500 के आपके पास 10 नोट है, या 500 के आपके पास 20 नोट है, ऐसे करके आप भर सकते हैं कि हाँ भाई आपको डिनोमिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखिए सिंपल, बीइंग कैश, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। इंटर मारी, सेव, स्केप मारिए पीछे। अब मेरे को एंट्री देखना है, कहाँ जाएंगे, पहला तो डे बुक में आपको दिखेगा, स्केप मारिए, यहाँ से आप सर्च करते हैं दूसरा। आप पीएनएल की एंट्री नहीं है तो पीएनएल में नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में आपको दिखेगा, कैश, कैश में दिखेगा कि चला गया, और बैंक में दिखेगा, ठीक है।
यहाँ बैंक में कैश जमा हो गया, बैंक अकाउंट। तीसरा कहाँ से दिखेगा? डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, कैश एंड बैंक, यहाँ दिखेगा। पीएनबी बैंक में 10,000 रुपये आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। शिफ्ट इंटर करके मैंने एंट्री ओपन खोला है, और यहाँ आप कैश में जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल ई लर्निंग एकेडमी वाले को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।